कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन की भांति हमारी दर्शन घर एक मंदिर की जो दर्शन है, हमारी छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा सुदर्शन छोटी सी लड्डू गोपाल और राधा श्याम सुंदर जी की विग्रह एवं नारायण विष्णु नारायण शिला तथा चैतन्य गौड़िया मिशन की राधा वृंदावन चंद्र जी के चित्रपटों को सारे दर्शन के साथ हम एक छोटी सी कथा लेके आते हैं। तो हमारा ब्रज के जो रसिकाचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी जी के ऊपर चर्चा हो रहा है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, ये जितने भी गौरांग महाप्रभु के परिकर है, जो वृंदावन वासी है, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले भूगर्भ गोस्वामी महाराज की हम लोग चर्चा किए हैं, लोकनाथ गोस्वामी महाराज की चर्चा की हैं। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी को भी हम लोग ने चर्चा करके यूट्यूब में अपलोड हो रखा है, तो आप लोग सुनिए उनकी। और रूप गोस्वामी की भी, श्रीपाद रूप गोस्वामी पहला पार्ट हमारा अपलोडेड है, दूसरा पार्ट में आज हम पुनः अपलोड करेंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप भी सुनिए और लोगों को सुनने के लिए मौका भी बना दीजिए, ताकि वैष्णव चरित्र यदि सुनते हैं तो आपका मन की पवित्रता और भक्ति में किस तरीके से आगे जाएंगे और उन लोगों को जीवनी के साथ में आपका जीवन में क्या क्या सुविधा असुविधा होता है, तो उन लोग कितना असुविधा रहते हैं, गौरांग महाप्रभु को किस तरीके से विश्वास के मार्ग पर रख करके उन्हें अग्रसर हुआ। तो यही यदि आप रसिकाचार्य का चरित्र सुनते हैं तो इसमें मिलेगा। तो ये है। तो हम लोग कल सुने थे कि नीलांचल भेज दिया रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जी ने, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी की, आप देखो कि गौरांग महाप्रभु कहाँ हैं। तो इसमें जाते जाते उसने उन रूप गोस्वामी जी सुने, संवाद मिला कि हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को कैद कर लिया और वो उसी समय उनको गोपनीय पत्र द्वारा वणिक के पास रखे 10,000 रुपया घूस देकर कैद खाना से मुक्ति का लाभ करने का सुझाव भी दे करके वो आया। ये खबर सनातन गोस्वामी को पहुंच गया। मैंने एक एक्सपीरियंस जो होता है, ये पहले से ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का प्लानिंग था कि ऐसे करने से ऐसा ही करेगा। तो इसीलिए, क्योंकि रूप गोस्वामी जी एक फाइनेंशियल थे और सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, तो साकर मल्लिक के रूप में जाने जाते थे दुनिया में। तो उन लोगों का प्लानिंग कैसे बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे, तथा तत्पश्चात अपने सनातनवादी हिंदूवादी भी, और गौरांग महाप्रभु के तो प्रति जो जागरूकता थे वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारा शुरू करने से पहले सभी हमारे गुरुवर्ग, गुरु महाराज जी तथा गुरुवर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को अनंत कोटि वैष्णवों को सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, उन्होंने सुनने के बाद प्रयाग पहुंचकर उन्होंने सुना कि महाप्रभु वृंदावन से लौटकर यहाँ आए हुए हैं। और इस समय बिंदु माधव मंदिर में, जो हम लोग बिंदु माधव बेनी माधव बोलते हैं, बेनी माधव मंदिर के दर्शन करने गए। ये सुनकर उनके आनंद की सीमा ना रही, वो चल पड़े बेनी माधव मंदिर की, और मंदिर के निकट पहुंचते ही उन्होंने देखा भाव विभोर अवस्था में नित्य कीर्तन करते महाप्रभु ने आनंद घन मूर्ति और उन्हें घेर कर नित्य कीर्तन करते सहस्त्र दर्शनार्थियों की भीड़। भाव विभोर अवस्था में नित्य कीर्तन करते महाप्रभु की अनुपम रूप माधुरी के दूर से दर्शन
कर रूप भी भावाविष्ट हो गए और उनके नेत्र से वो चले प्रेमाश्रुओं की धारा। पर उस भीड़ में उनकी सन्मुख होना तो संभव था ही नहीं। कुछ देर बाद वे उनसे जाकर मिले एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर, जहां उनका उस दिन निमंत्रण था। जैसे ही उन्हें महाप्रभु की दंडवत की, उन्होंने आनंद उल्लासित हो उन्हें उठकर आलिंगन करते हुए इतिहास समुच्चय की निम्न श्लोक में पढ़ा है, ये पाया जाता है। न मे भक्तश्चतुर्वेदी मदभक्तस्पच प्रिय तस्ते दैयं ततो ग्राहं स च पूज्य यथाहं। नामे भक्तश्च चतुर्वेदी मदो भक्त स्पश च प्रिय तस्ते दैयं ततो ग्रहाम स च पूज्य यथाहम्। अर्थात चतुर्वेद्यधारी ब्राह्मण भी मेरे प्रिय नहीं है यदि वो भक्ति शून्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तिमान पुरुष चंडाल भी हो तो मेरे प्रिय है। चंडाल होती हुई भी वो सत्पात्र है, उसी को दान करना चाहिए, उसी से ग्रहण करना चाहिए, उसी की मेरे समान पूजा करनी चाहिए। ये श्लोक पर महाप्रभु ने दोनों के सिर पर अपना चरण स्थापित कर उन्हें आशीर्वाद दिया। महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर श्री रूप ने स्वयं रचित निम्न श्लोक द्वारा उनकी स्तुति की। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदात कृष्ण स्वरूप कृष्ण चैतन्य नामा श्री गौरांग रूपधारी प्रभु, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। महाप्रभु ने कहा, आहा, कृष्ण की कैसी कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो भवकूप से तुम्हारे उद्धार किया है। तुम दोनों कितने भाग्यशाली हो। तब रूप के निकट बैठकर उन्होंने सनातन का समाचार पूछा। रूप ने कहा, उन्हें हुसैन शाह ने बंदी बनाकर रखा है, वे कारागार में हैं। आपकी कृपा हो तो तभी उनका उद्धार हो सकता है। महाप्रभु ने कहा, सनातन का उद्धार तो हो चुका है, उनका शीघ्र ही मुझसे मिलन होगा। उस दिन रूप और अनुपम ने उसे दक्षिणात्र ब्राह्मण के घर ही अवस्थान किया। महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण कर चुकने के बाद उनका अवशिष्ट ग्रहण किया। महाप्रभु त्रिवेणी तीर पर एक भक्त के घर ठहरे थे। उन्हीं के निकट एक कुटिया में ये दोनों भाइयों भी ठहर गए। उस समय त्रिवेणी से कुछ दूर अड़ेल ग्राम में श्रीपाद वल्लभाचार्य रहते थे। महाप्रभु के शुभागमन के विषय में सुनकर वे उन्हें सपार्षद निमंत्रण करने आए। वे रूप की दिव्य क्रांति और उनके भावावेश को देख मुग्ध हो गए। महाप्रभु ने जब उनका और अनुपम का परिचय दिया तो वे उन्हें प्रेम से आलिंगन करने की अग्रसर हुए। दोनों भाई चकित हो पीछे खिसकते हुए बोले, नहीं नहीं श्रीपाद, हमें स्पर्श ना करे। कहाँ हम अस्पृश्य पामर, कहाँ आप, हम आपके स्पर्श के योग्य नहीं हैं। ऐश्वर्य और विलास के तुंग शिखर पर रहने के चिर अभ्यासी रूप का इस प्रकार का दैन और भाव देखकर, इस प्रकार की दैन्यता और भाव देखकर उन्होंने
रूप को भविष्य माफ कीजिएगा, हाँ, उस समय अरेल गांव में आश्चर्य और विलास के तुंग शिखर पर रहने के चिरा अभ्यासी रूप इस प्रकार के दैन्य और वैराग्य को देखकर महाप्रभु प्रसन्न हुए। वो दूर से ही ये देख तृप्तिपूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए और वल्लभ देखने लगे। वल्लभाचार्य से बोले, श्रीपाद आप इन्हें स्पर्श ना करें, ये अतिहीन हैं। आप जैसे वैदिक याज्ञिक और कुलीन व्यक्ति को स्पर्श करना योग्य नहीं है। वल्लभाचार्य ने कहा, पर इन्हें दोनों को मैं निरंतर कृष्ण नाम करते देख रहा हूँ, फिर ये हीन कैसे? ये तो सर्वोत्तम है। ओहो बत सब पचोत गरियान जिजुग्रे वर्तते नाम तुभ्याम ते पुस्तपस्ते जुहुबुष्णुराय ब्रह्मणो चुनार्म गुणन्ति जेते। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। ओहवत सपचोत गरियान यज्ञ हग्रे वितरते नामे तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबु स्नोराय ब्रह्मानुचरणम गुणन्ति ये यते। ओहे, वो चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम भगवान नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेद ध्यान सब कुछ कर लिया है। ये ध्यान से लीजिएगा। श्रीमद् भागवत का ये 3 स्कंद का 33वां अध्याय का ये 7 नंबर श्लोक है। ये सुन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और प्रेमावेश में ये श्लोक पढ़ने लगे। बहुत ध्यान से। ओहवत स्वपचोतो गरियान जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम भगवद भक्तिहीनस्थ जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मंडलम लोकरंजनाम शुचि सदा भक्ति दीप्ताग्निदग्ध दुर्जितक्लाल्मष सापकोऽपि बुधे सालद्धे नाविदेगपि नास्तिका। सचरित्र और सद्भक्ति रूप दीप्त्याग्नि द्वारा जिसके दुर्जातित्व कलमिश दग्ध हो गए हैं, ऐसे चंडाल भी पंडितों के सम्मान के योग्य है। भक्तिहीन व्यक्ति को सजाति और उसका शास्त्र ज्ञान, जप, तप आदि मृत देह के अलंकार के समान किसी काम के नहीं है। यदि भक्ति नहीं है, चाहे वो कोई भी ज्ञानी हो, कितना भी ज्ञानी हो, तो वो मृत देह के समान है। वो केवल लोकरंजन के लिए ही है। वल्लभाचार्य महाप्रभु को नौका पर बैठाकर अपने घर ले गए। वे उनके शरीर में श्री कृष्ण का दर्शन कर कृतार्थ हुए। उन्होंने टीका में लिखते हैं कि बांग्लादेश में कृष्ण चैतन्य वृंदावन आवत अंडल में बांग्लादेश के कृष्ण चैतन्य वृंदावन आवत ओडल में आपको निवास सुनी के श्री आचार्य जी के पास आए। तिनके शरीर में श्री कृष्ण के निवास देखी आप श्री आचार्य जी ने उनकी असमापित वस्तु से सुसामग्री
दे जिया। गोस्वामी गोकुलानाथ जी के कृत, श्री आचार्य जी के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के निजी वार्ता, धरु वार्ता तथा 84 बैठकन की वार्ता प्रकाशन में ये किए हैं, लिखे हैं। उन्होंने उनका प्राद प्रक्षालन किया, वंश सहित उस जल को मस्तक पर धारण किया, भक्ति पूर्वक धूप दीपादि से उनका महापूजन किया, उन्हें अनिवेदित दिव्य का भोजन कराया, भोजन के उपरांत उन्हें सायन कराया और उनका पाद संवहन किया। महाप्रभु के आगमन का संवाद पाते ही असंख्य लोग उनके दर्शन को आने लगे। तब भीड़ के भय से नौका पर सवार हो वे त्रिवेणी का दशाश्वमेध घाट पर चले गए और वहां रूप और वल्लभ के सहित एक निर्जन कुटी में रहने लगे। 10 दिन महाप्रभु 10 दिन वहां रहकर उन्होंने रूप की प्रेम का, धर्म का, निगूढ़ तत्व का शिक्षा दी और ब्रजरस का व्याख्या की। कवि कर्णपुर के चैतन्य चंद्रोदय नाटक और चैतन्य चरितामृत में उस शिक्षा का विवरण है। उन्होंने कहा, रूप भक्ति रस की लक्षणादि सूत्र रूप में कहता हूँ। भक्ति रस सिंधु असीम और अतुल है, उसका बिंदु मात्र उन्हें आस्वादन करता हूँ, सुनो। कोटि ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है, कोटि मुक्त में कोई एक कृष्ण भक्त होता है। कृष्ण भक्त पूर्ण रूप से निष्काम होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी आदि पूर्ण रूप से निष्काम नहीं होते हैं, उनमें मोक्षादि का कामना रहती है। इसीलिए कृष्ण भक्त पूर्ण शांत होता है, ज्ञानी, कर्मी आदि अशांत होते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति लता की बीज किसी भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण के प्रसाद से प्राप्त होता है, तो वो माली बनकर अपने हृदय क्षेत्र में उसका रोपण करता है, श्रवण और कीर्तन के जल से उसका सिंचन करता है। इसी प्रकार सींचे जाने पर लता वर्धित होता है। बढ़ते बढ़ते विराज ब्रह्मलोक और वैकुंठ को भेद कर गोलक वृंदावन में कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष से जा लिपटती है। वहाँ उसमें प्रेम रूपी फूल उत्पन्न होता है, जिसकी आस्वादन कर माली धन्य होता है। पर यदि उसे उखाड़ फेंकते हैं तो ये तोड़ डालते हैं, तोड़ने पर उसकी पत्ती सूख जाते हैं। और यदि भक्ति लता के साथ साथ उसमें भुक्ति, मुक्ति, वांछा, निषेधाचार, जीव, हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि उपशाखाएं निकल आए तो मूल शाखा बढ़ने नहीं पाते। इसीलिए माली प्रारंभ से ही इन उपशाखाओं को छांट देता है, तभी मूल शाखा बढ़ती है। क्योंकि अन्य सभी वांछाओं, देवताओं और कर्म ज्ञानादि का परित्याग कर सर्वेंद्रियों से कृष्ण अनुशीलन या कृष्ण सेवा करने का नाम ही शुद्ध भक्ति है। अब हम कल सुनेंगे अन्न वांछा अन्न पूजा छाड़ी ज्ञान कर्मो अन्न कुले सर्वेंद्रिय कृष्ण अनुशीलन। तो इसके साथ साथ सभी मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।